भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना सा है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। हम 4th जनरेशन के फाइटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 4.5 जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना रेलेवेंसी खो देंगे, क्योंकि हम अपनी टाइमलाइन से जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो डिलेड है हमारे यहाँ। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 2-3 दशक पीछे हो चुके हैं। अब वहां पर तो मैच ही नहीं है। पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे होंगे, ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने जब से तुर्की के साथ कान 5th जनरेशन तैयारा और चीन के साथ J-35 5th जनरेशन तैयारे की डील की है, तब से लेकर अब तक भारतीय मीडिया पर गहराम बरपा हुआ है और भारतीय तजियानगार ये बार बार बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बहुत पीछे रह गए हैं। हाल ही में भारतीय साबिक चीफ का बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हम 10 साल पीछे हो गए हैं और पाकिस्तान की तीनों अफवाज का मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि हम तेजस तैयारे 1986 से तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसे मुकम्मल नहीं कर सके। कुछ तो हमें अमेरिका से इंजन नहीं मुहैया हो सके और 2029 तक उम्मीद भी नहीं है कि वो हमें मुहैया हो। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारा तैयार करके खुद भी उड़ाया और दूसरे ममालिक को भी बेच डाला और अब पाकिस्तान चीन और तुर्की से 5th जनरेशन तैयारे लेने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इतने आगे हैं कि अमेरिका तक को पाबंदियां लगानी पड़ी। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। भारतीय तजियानगार के बयान के बाद कैसे भारतीय मीडिया खौफ में है, और आप सब भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान की यह ताकत पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और भारत को इससे खौफजदा होना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना सा है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। ये जो खबर आई है कि 40-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उनको खरीदने का सौदा हो चुका है और 2026 के मध्य से 1-1.5 साल के अंदर अंदर उसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी उनके पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइनीज एयरबेसेस के अंदर, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। हम 4th जनरेशन के फाइटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 4.5 जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। J-35, जी हाँ, यही J-35 स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, जो एक प्राउड पोजेशन ऑफ इस समय पाकिस्तान का बनने जा रहा है। हालात इस किस्म के हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है, उस कैपेबिलिटी के लेवल का भारत के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है और इसको रडार से भी पकड़ा नहीं जा सकता। अब यहां पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल, खासतौर से एपी सिंह साहब का भी कहना है कि हम, ऐसा लगता है कि चीन के मुकाबले तो शायद ऑलमोस्ट 2-3 दशक पीछे हो चुके हैं। अब वहां पर तो मैच ही नहीं है इंडिया और चाइना की मिलिट्री माइट का। तो लेकिन हम पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे होंगे, ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जैसे ये स्टेल्थ फाइटर आएगा और ऊपर से कान जो कि स्टेल्थ फाइटर है टर्की का, उसे पाकिस्तान को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो एज होगी वो 10-12 साल तक रहेगी भारत के ऊपर। आपके पास ले दे के पुराने अभी 2 स्क्वाड्रन MiG-20 क्या कहते हैं 1 के बचे हुए हैं और जो मेजर स्ट्रेंथ है वो आपकी सुखोइस की है और तो कुछ है ही नहीं आपके पास। और या फिर जो 36 आपके राफेल एयरक्राफ्ट है वो लड़ाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो आपके पास कुछ है नहीं। और फिर अगर डबल कॉरिडोर की लड़ाई हो गई चाइना पाकिस्तान इकट्ठा, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। फिर तो हमारे जो है, जो मिलिट्री चीफ हमेशा कहते आए कि विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव। लेकिन पहली बार इंडिया के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं पाकिस्तान को लेके कि उसका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो प्लान है बहुत तेज गति से हो रहा है और
इंडिया को जो 5th जनरेशन का जो फाइटर है वो कम से कम नहीं तो और 5 से 8 साल तक दूर होगा। अगर वो बाहर से खरीदते हैं तो भी 2030 से पहले इनके पास कोई फाइटर प्लेन आएगा, मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी शंका लग रही है। तो एक किस्म से कहा जाए तो भारत की मिलिट्री के अंदर अगर हमारे पास ले देखे 29 ईस्टर्न स्क्वाड्रन हैं, 31 तो है नहीं, दो जो मिग 21 के स्क्वाड्रन उनको अभी तक जानबूझ के रिटायर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट नॉन वर्किंग एंड एक तरह से क्या है, फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। बाकी बचते 29 और कहने के लिए एट वन टाइम 60% ऑफ फ्लीट इज जस्ट कैन फ्लाई एंड रेस्ट विल बी द ग्राउंडेड। तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है। तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे बदहाली के हालात हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो नेवी के हो या एयरफोर्स के हो या आर्म फोर्सेस के हो, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं और उनकी व्यथा हम लोग समझ सकते हैं। चिंता की बात तो है। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था। युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कुछ इस अंदाज में बातें कही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तेज स्क्वाड्रन में इसको इंडक्ट किया गया है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। आप देखिए, जो एपी सिंह है उनकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो निकली है कि जिस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए R&D में, हम बढ़े नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना रेलेवेंसी खो देंगे, क्योंकि हम अपनी टाइमलाइन से जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो डिलेड है हमारे यहाँ। ये एक चिंता की बात तो है। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था। युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उधर पाकिस्तान, चाइना जो है पाकिस्तान को अपने बेस्ट एयरक्राफ्ट दे रहा है। तो भारत का जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वो तो एक तरीके से खतरे में है ना। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने अभी अपना J-36 फाइटर जेट, जो उसका 6th जनरेशन है, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है, वो डेवलप करना शुरू कर रहा है। तो और ज्यादा दिक्कत अभी खाली दो ही लोगों के पास है, अमेरिका और रशिया, दो ही देशों के पास है। और उन्होंने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं किए, लेकिन चाइना ने बता दिया कि J-36 फाइटर जो है, और पाकिस्तान जो है वो चाइना से स्टेल्थ जेट लेगा अगले 2 सालों में। ये पहली बार पिछले 10 सालों में हुआ है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, एडवांटेज दिख रहा है भारत के, अगर आप कंपेयर करो तो, समझ रहे हो। तो आप ये देख सकते हैं 40 साल का जो इतिहास रहा है कि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो 1980 से आया था, ताकि जो सोवियत से ही हम सब कुछ, सारे जो हमारे फाइटर जेट्स थे वो सब सोवियत से, मिग 21, सुखोई 7, ये एयरक्राफ्ट ये सब रशिया के थे, मतलब सोवियत के थे। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहजा की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें।